मध्य प्रदेश के दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में मची भगदड़ में 60 लोगों की मौत, तकरीबन 100 लोग घायल। सिंध नदी में भी कुछ लोगों के डूबने की आशंका। दतिया मंदिर में हुए हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने भी जताया दुख। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने हादसे के शिकार हुए मृतकों के लिए किया 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी छाया फैलिन तूफान का संकट। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश तो मध्य प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। एहतियात के तौर पर दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी। कोरिया में मनरेगा घोटाला मामले में 3 महीने बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय राजवाड़े पर लाखों रुपए के गबन का आरोप। पुलिस को नहीं मिले हैं जरूरी दस्तावेज। और शारदीय नवरात्र की नवमी के साथ आज मनाई जाएगी विजयदशमी। रावण दहन के साथ बुराई पर होगी अच्छाई की जीत। नमस्कार, खबर 3 बजे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अहम खबर आ रही है दतिया से, जहां पर रतनगढ़ हादसे में 60 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि आंकड़ा बढ़ गया है। डीआईजी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब 60 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो धीरे धीरे करके मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से पहले 20 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी, अब वो आंकड़ा बढ़ गया है और 60 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है डीआईजी की तरफ से। 100 से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हो गए हैं, इस हादसे में घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इससे पहले एक एक पल की हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि जहां पर मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात तो सामने आई है, मरहम जरूर लगाया गया है, लेकिन फिलहाल आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो अब खबर मिल रही है वो यही है कि डीआईजी ने ऐलान किया है कि 60 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 60 लोगों की मौत का आंकड़ा छू गया है। डीआईजी का ऐलान हुआ है, जहां पर 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं खबर भारती संवाददाता तत्वज्ञ सिंह। तत्वज्ञ, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास, कितना हुआ है मौत का आंकड़ा फिलहाल? जी, हम बताते हैं कि अभी जो जानकारी है वो 60 लाशों की है। 60 लाशें बाहर आई हुई हैं जी। तो बाकी जानकारी में प्रशासन पूरी तरह से अब जुटा हुआ है। प्रशासन की आंखें नींद में से अब जागी हुई हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये दर्दनाक हादसा, ये शर्मनाक हादसा मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ है और प्रशासन की लापरवाही से घटित हुआ है। सवाल यहाँ सबसे बड़े 2 हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। आखिर क्या वजह आ गई कि जो माता के जयकारी लगाने वाले श्रद्धालु हैं उन पर लाठियां भागी गई और पुल की अफवाह उड़ाई गई। अब प्रशासन पूरी तरह से लीपापोती ये अपने गलतियों को ढकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे हादसे पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाएगा और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होगी। अभी जो हालात हैं वैसे हैं कि जाम लगा हुआ है। मंदिर से लेकर पहुंच मार्ग सड़क तक लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। लोग, उनके परिजन हैं, अपने अपने मृतकों के शवों को कंधे पे लटका कर ले जा रहे हैं, तो ट्रॉलियों में रख कर ले जा रहे हैं। स्थिति बड़ी भयावह है और दर्दनाक है और दुखद करने वाली है। बेशक। तत्वज्ञ, आपसे यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि 1.5 लाख रुपए का शायद मरहम यहाँ पर देने की बात की गई है। चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो यहाँ पर नाकामयाब साबित हो रही है वो कहीं उसको कोई झुटला नहीं सकता। पूरे देश में और मुख्यमंत्री जी को और शासन को इस बात की और तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या एक एक मौत की कीमत 1.5 लाख रुपए होगी? मतलब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर कि यहाँ खून सस्ता हो गया है और पानी महंगा हो गया है। कितनी बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री जी इन मौतों पर सियासत कर रहे हैं और इन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। अभी तक लापरवाह कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया गया, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, उन्हें निलंबित नहीं किया गया। बिल्कुल निलंबित नहीं किया गया है। अब देखना यह अहम होगा कब तक कार्रवाई हो पाएगी। तत्वज्ञ, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दतिया के
रतनगढ़ माता मंदिर का ये पूरा मामला है, जहां पर आज अचानक भगदड़ मच गई और जिसमें तकरीबन 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं मंदिर के पास सिंध नदी में भी कई लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे में घायल सभी लोगों को ग्वालियर के ट्रामा सेंटर और मुरारका अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जिसके चलते ट्रामा सेंटर और मुरारका अस्पताल को खाली भी करा दिया गया है। बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुआवजे का मरहम लगाया गया है, लेकिन लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो वहां पर पुलिस या बर्बरता हुई है, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता पल पल का हमको अपडेट दे रहे हैं। तत्वज्ञ, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा का मरहम दिया गया है और जिस तरह से आपने कहा है कि यहां पर खून सस्ता हो गया है और प्रशासन जो है, जाहिर सी बात है कि मुआवजा देने का तो ऐलान कर रहा है, लेकिन अब राजनीति भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रूप से मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन का समय है। भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करना है। अभी तक उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। निश्चित रूप से आप देखिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, मुख्यमंत्री उमा भारती हुआ करती थी। जब भी रतनगढ़ का हादसा सुर्खियों में आया था और पुल टूटा था और तमाम लोग उसमें बह गए थे, उनकी भी संख्या सैकड़ों में थी। उसको भी प्रशासन ने कम बताई गई। आखिर ये वजह क्या है कि हम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा नहीं कर पाते, जबकि रतनगढ़ पे प्राचीन देवी है, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ भीड़ लगती है, मेला लगता है। उसके बावजूद भी प्रशासन नींद में रहा, पुलिस अपना काम करती रही या नहीं करती रही, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब रात में ही वहाँ श्रद्धालु जमा होने लगे थे, करीब 2000 श्रद्धालु वहाँ मौजूद था। रात को महाअष्टमी थी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर आए हुए थे और आज सुबह 4:30 बजे से वहां कतार लगी हुई थी मंदिर में पहुंचने की। नदी को लोग पुल से पार कर रहे थे। ताजी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ कच्चा पुल नहीं बनाया है, पक्का पुल बनाया है और पक्के पुल पर यह हादसा हुआ है। इसलिए प्रशासन जिम्मेदारी से बच नहीं सकता किसी भी तरह से। बिल्कुल, प्रशासन बच नहीं सकता है। तो आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं अपने दर्शकों को यहाँ पर कि सिंध नदी में भी कुछ लोगों के डूबने की आशंका है। हालांकि अभी तक जो डीआईजी ने ऐलान किया है उसके मुताबिक 60 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि मुआवजे का मरहम दिया जा रहा है, मगर इस पूरे मामले पर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, जरा वो देख लेते हैं पहले। कि कारण क्या रहा है और कारण पता चलने पर, क्योंकि अभी तो सारा ध्यान, हमने भी कहा कि पहले तो उन सबको बचाने में और सारा ध्यान प्रशासन का लगना चाहिए। कुछ लोग नदी में भी गिरे हैं। अभी जानकारी मेरे को अभी डिटेल नहीं है। पुल पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कुछ बल प्रयोग भी किया जाता है। अभी मुझे कहा, मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है। अरे मुझे कोई जानकारी नहीं है भाई, मैंने कहा ना कि अभी केवल प्रारंभिक सूचना मिली है, विस्तार से जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को ही जानकारी देर से मिलेगी तो आखिर उनके ऊपर अमल कैसे किया जाएगा, प्रशासन कितना मुस्तैद होगा, इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे संवाददाता तत्वज्ञ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तत्वज्ञ, आपने भी सुना, यहाँ पर उमाशंकर गुप्ता का कहना था कि उनको जानकारी तब तक मुहैया नहीं हो पाई थी कि कितने लोग मरे हैं या फिर ये कहें कि कितने लोग डूबे हैं। अगर गृह मंत्री के पास ही इतनी देर से इंफॉर्मेशन जाएगी या फिर उनको ही जानकारी नहीं होगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल आपने वाजिब बात की है, सब कितनी शर्मनाक बात है। अब एक सवाल यहाँ यह पैदा होता है जो गंभीर जांच का विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से गृह मंत्री के बयान की भी जांच होना चाहिए कि जब इन्हें पता ही नहीं है, कुछ इन्हें जानकारी नहीं है, तो इन्होंने ये फिर ऐलान कैसे किया, इन्होंने काउंटिंग कैसे कर ली, कैसे मौतों का आंकड़ा लगा लिया। सबसे बड़ा सवाल है फिर मौतों का आंकड़ा कैसे लगा लिया और वहां पुलिस बल कैसे पहुंचाया गया और किस आंकड़े के आधार पर उन्होंने ऊपर से सूचना एकत्रित करके इंस्ट्रक्शन कलेक्टर और एसपी को दिए हैं। आईएएस और आईपीएस लॉ भी यहाँ पड़ी हुई है, आईजी डीआईजी वहां यहाँ मौजूद होने लगे हैं। आखिर किस जानकारी पर? और गृह मंत्री जी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है।
क्या गृह मंत्री को ये भी जानकारी नहीं है कि उमा भारती के टाइम में इतना बड़ा हादसा हुआ था? बेशक। क्या गृह मंत्री को ये भी बहुत अच्छा जानकारी सवाल नहीं उठाया है कि मध्य आपने प्रदेश में कितने तत्वज्ञ के धार्मिक यहाँ पर, स्थल हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि उमा भारती के वक्त भी ऐसा हादसा हुआ था और इसके यहाँ पर इसलिए पूरी तरह से प्रशासन को तैनात रहना चाहिए था? तत्वज्ञ आपके पास लौटूंगा, सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर का, जहां से हमारे संवाददाता रंजीत डोनी जुड़ गए हैं। रंजीत, आपसे ताजा हाल जानना चाहूंगा कि इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की स्थिति की बात करें तो लगातार घायलों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है और लगातार घायल आ रहे हैं और उनका इलाज जो है जारी हो गया है और लगातार गाड़ियां भी बताया जा रहा है, लगातार गाड़ियां, कुछ गाड़ियां सेवड़ा के लिए रवाना की हैं और कुछ गाड़ियां ग्वालियर और मुराद ट्रामा सेंटर में वहाँ पहुंचाई। यहाँ पे जो यहाँ की व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधा है, वो मुहैया कराई जा रही है और लगातार डॉक्टर की टीम उनसे जद्दोजहद कर रही है। जी, डॉक्टरों की टीम जद्दोजहद कर रही है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा हादसा है। रंजीत, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से हमने अभी अपडेट्स मिला है, डीआईजी ने ऐलान किया है कि 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अगर घायलों की बात करें तो क्या उनकी संख्या में भी कुछ इजाफा हुआ है अभी? अगर घायलों की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं उसका अनुमान लगाया जा रहा है 100 से 150 को ऊपर घायलों की स्थिति जाएगी। अगर बात करें तो इतना बड़ा हादसा है, यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसके कारण ये पूरा बड़ा हादसा हुआ था। और यहाँ पे ग्वालियर की अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर पर जो घायल आ रहे हैं उनके लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भी कई डॉक्टर ऐसे हैं यहाँ पे वो सुविधाएं बिल्कुल पर्याप्त रूप से उत्पन्न हो पा रही है। और यहाँ पे पुलिस की यहाँ ग्वालियर में जो ट्रॉमा सेंटर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों को किस तरह से लगाया जाए और किस तरह से उनको अंदर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचाया जाए। बिल्कुल, इलाज के लिए पहुंचाने की बात की जा रही है। रंजीत, एक चीज और यहाँ पर बताइएगा हमको कि जो वहां का नजारा है, जाहिर सी बात है दर्दनाक होगा, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि जितने यहाँ पर घायल पहुंचे हुए हैं और उनके जो परिजन होंगे उनको भी पहुंचने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा किसके परिजन कहां पर है। क्या उसकी तरफ से भी, पुलिस की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि जो अपने घायलों से मिल सके? ग्वालियर पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने अभी ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर सुविधा जारी नहीं करी है। और वही अभी कुछ जहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि जो घायल अपने वो घायल के जो परिजन है वो खुद ही अपने पेशेंट को, अपने मरीज को हॉस्पिटल के अंदर तक ले जा रहे हैं, पर यहाँ पे पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पर यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी जो कम है, पर जो डॉक्टर है पर काफी काबिल डॉक्टर है जो उनके इलाजों में जद्दोजहद कर रहे हैं और वहाँ की जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी दिखाई दे रही है। जी, स्टाफ की कमी की बात कही है रंजीत आपने यहाँ पर, यानी कि प्रशासन यहाँ पर भी लचर रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 100 से 150 घायल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और स्टाफ की कमी है, तो जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए शायद अभी रुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो घायलों की तो उनको ना बिल्कुल इलाज के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो उनकी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, वो कम जो देखने को मिल रही है। जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो जाहिर सी बात है कि स्टाफ की कमी है और घायलों का उपचार जल्दी से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो घायलों का आंकड़ा है ये मौत में भी तब्दील हो सकता है, मृतकों में भी तब्दील हो सकता है फिर तो? अगर बात करें पर्याप्त रूप से जो घायल है जिनको पर्याप्त इलाज नहीं मिलवाया तो हम मान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घायल जो मौत में तब्दील हो सकते हैं। जी रंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता तत्वज्ञ भी जुड़े हुए हैं। तत्वज्ञ, ये हम यहाँ पर देख रहे थे, ग्वालियर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रंजीत डोडी ने, वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो घायलों को भेजा जा रहा है 100 से 150 के तकरीबन उनका आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, हालांकि ग्वालियर ट्रामा सेंटर के अंदर यहाँ पर पूरे प्रशासन ने जो है लोगों को भेजा था और वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी साफ तौर पर खल रही है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद है, वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मृतकों की संख्या वहीं पर है? मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से इस मामले पर, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारा ही ये सबसे बड़ा प्रयास है, हमारे चैनल का ही ये सबसे बड़ा प्रयास है कि पूरी जनता के सामने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने, पूरे देश के सामने उसने जो सच्चाई उजागर की है, मध्य प्रदेश शासन की जो पोल खोली है, वह सराहनीय है और लोग इस बात की सराहना भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथी संवाददाता जिस तरह से कह रहे हैं, इस बात की जानकारी गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी को नहीं होगी कि डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मालूम कि कितने डॉक्टर वहां हैं। जब ये जानकारी लगी तो प्रशासन ने आनंद फानन में घबरा कर, भड़बड़ा कर इसकी जानकारी दतिया चिकित्सालय को बड़ी गोपनीय तरीके से दी और सारे लोग घायलों को, हताहतों को गंभीर अवस्था में जो है ग्वालियर ले जाया गया।
क्योंकि यहाँ की मीडिया सतर्क हो गई थी। जी। मीडिया कर्मियों की निगाहें लग गई थी कि किसी भी तरह से कोई वाइट किसी का ना ले ले, कोई घायल इनकी पोल ना खोल ले। ये पूरा प्रयास एक सुनियोजित तरीके से किया गया। प्रशासन ने अपनी गलती नहीं मानी, अभी तक अपना बचाव कर रहे हैं। उनकी किसी को फिक्र नहीं है। जो मैदान में लाशें पड़ी हुई हैं, जिनके परिजन बिलख रहे हैं, जिनके परिजन रो रहे हैं, उनकी फिक्र किसी को नहीं है। फिक्र इस बात की है कि अपनी सर्विस को कैसे बचाया जाए, अपनी नौकरी को कैसे बचाया जाए। जबकि इससे बड़ा हादसा, ऐसा ही हादसा रतनगढ़ पर हो चुका है, यह दोबारा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। अब क्या कहा जाए, क्या समझा जाए, क्या कोई भी तीसरा हादसा घटित होगा, फिर उस पर सियासत होगी, फिर राजनीतिक गलियारे चिल्लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है ये कि आज भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अपना बयान नहीं दे रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता का बयान सुरक्षा के ऊपर था, तो उन्हें तत्काल वहां एक्शन लेना चाहिए था, कि आईपीएस से बात करना थी। वहां जो अधिकारी तैनात थे, जो एक छोटी सी पुलिस चौकी बनाई गई थी, उस चौकी पर तैनात लोगों को निलंबित करते, जांच का आदेश देते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोग रो रहे हैं। और निश्चित तौर पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा के बिल्कुल कम है उनके लिए। यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। यह रकम निश्चित रूप से, यह रकम बहुत कम है कि वह अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, या उनकी अंत्येष्टि के लिए भी काफी नहीं होगी। बेशक जी। तत्वज्ञ, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि यह मंदिर में पूरा हादसा हुआ है, जहां पर इस पूरे हादसे के अंदर अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि डीआईजी ने कर दी है और 100 से 150 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनको ग्वालियर ट्रामा सेंटर में और मुरार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वहां पर भी अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम है कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से घायलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुका एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे इसी खबर पर।